हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एकेजी के स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहले प्रश्न पूछते हैं, ऐसा कौन सा जीव है जिसका दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, चींटी। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, पूरे विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहां पर खेती नहीं होती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, सिंगापुर। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा कौन सा देश है जहां सिर्फ 40 मिनट की रात होती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, नॉर्वे। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, पैरामीशियम। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा डाकघर किस देश में हैं? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, भारत। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि वो कौन सा प्राणी है जो दूध और अंडे दोनों देता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, प्लेटिपस। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा कौन का जानवर है जो एक बार सो जाए तो दोबारा नहीं जागता? और कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने के बाद बोला कि सर, चींटी। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, प्यास। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि भारत की प्रथम महिला आईएएस ऑफिसर कौन थी? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, अन्ना रामजन मल्होत्रा। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि कौन सा जीव बिल्कुल इंसान की तरह सोचता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, डॉल्फिन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि हलवाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, कॉन्फेक्शनर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि उड़ने वाली छिपकली का नाम बताओ। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, ड्रेको। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा कौन सा रूम होता है जिसमें न खिड़की होता है, दरवाजा? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, मशरूम। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि रेल की पटरी पर जंग क्यों नहीं लगती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, लगातार घर्षण के कारण। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके लिए बताइए, पेट्रोल को हिंदी में क्या कहते हैं? इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताना। हम देखना चाहते हैं कितने लोगों को इसका आंसर पता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, चावल। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि दुनिया में सबसे पहले लिपस्टिक का आविष्कार किसने किया? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, अरब वैज्ञानिक अबुल कोसिस।
एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, लैक्टिक अम्ल। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो जवानी में हरी और बुढ़ापे में लाल होती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, मिर्च। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, आइगर सिकोर्स्की और पॉल कोर्नू ने। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो लड़कियां बिना पैसे लिए नहीं देती? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, शादी के दिन दूल्हे के जूते। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि वो कौन सी चीज है जो औरत दिखाती है और मर्द छुपाता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, पर्स। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत में रेलवे स्टेशन जो आधा महाराष्ट्र और आधा गुजरात में है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, नवापुर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ईडन गार्डन स्टेडियम भारत में कहां पर स्थित है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, कोलकाता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत में सबसे पहले आधार कार्ड किसका बना था? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, रंजना सोनाव ने। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, वाईफाई से तेज नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी किसकी है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, लाईफाई की। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हमेशा बदलता रहता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, टाइम क्या हुआ? एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो हमें एक बार फ्री मिलती है लेकिन दूसरी बार नहीं? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, दांत। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, अगर कोई लड़का आपके साथ ऑफिस में सेल्फी लेना चाहे तो आप क्या करोगी? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, महिला उम्मीदवार ने कहा कि उन्हें यह ट्रेनिंग में बताया जाएगा कि विभिन्न परिस्थितियों में कैसे बर्ताव करना है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, दुनिया की सबसे लंबी घास किसे कहा जाता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, बांस को घास की श्रेणी में रखा गया है जो सबसे लंबी होती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, जानवर का क्या नाम है जो कभी पानी नहीं पीता? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, रैट। चूहे की एक प्रजाति के चूहे बिना पानी पिए जी सकते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, एक ऊंट का मुंह उत्तर में है, दूसरे का दक्षिण में, क्या वे दोनों एक ही बर्तन में एक साथ खाना खा सकते हैं? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, जी हां, क्योंकि वो आमने सामने बैठे हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है।
दोस्तों, आपको इनमें से कितने सवालों का जवाब पता था, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।